और भाई क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया होंगे। और मुझे पता है भाई, जैसे कि एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम को लेके टेंशन भी बढ़ रही है। तो भाई तू दिक्कत मत ले बिल्कुल भी। तेरी हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ और एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में भाई मैं टाइम खराब ना करते हुए बात करता हूँ कि भाई मैं आज तेरे से बात क्या करना है। आज मैं तेरे से बात करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेके, जिसको लेके बहुत ज्यादा परेशानी है तुझे, मैं जानता हूँ। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए तुझे सबसे पहले क्या करना होगा भाई? तो दोस्त तुझे सबसे पहले तुझे उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। ठीक है? तो आज मैं इस वीडियो में हर एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है? मैं तुझे बताऊंगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है चैप्टर का, शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन। और जब हम उसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो भाई फिर तेरे लिए आसान हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करना। तो क्योंकि दिक्कत ही बच्चों को कहाँ आ रही है यार, दिक्कत ये आ रही है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि भाई कंसेप्ट अच्छा नहीं है। तो भाई तेरा कंसेप्ट अच्छा कराऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तुझे आज सिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए। ठीक है भाई? तो चल शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। टेंशन नहीं लेनी, अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारी चीजों को कराऊंगा, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कराऊंगा। तुझे कोई भी दिक्कत लास्ट तक नहीं आएगी, बस मेरे साथ तू करता रहिए और तेरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। चल ठीक है, देखते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को लेके है। आज मैं तुझे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ भाई। तुझे बस आराम से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। पेन कॉपी हाथ में रख, लिख इसको और याद कर। और फिर देख तू तेरा कंसेप्ट कितना अच्छा होता है। इसे करने के बाद ना एक चीज और हो जाएगी। देख, जब तू इसको कर लेगा ना सारे को, फिर उसके बाद जब तू क्वेश्चंस लगाएगा या ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो चाहे उसमें सब्जेक्टिव टाइप हो, है ना, जिस तरह की तू क्वेश्चन करेगा ना तुझे इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है? तो तेरी हेल्प करूंगा बहुत अच्छे से, लास्ट तक करूंगा। बस तुझे फॉलो करना है और अच्छे से लोगों को, बच्चों को और लोगों को शेयर करना है, ताकि उनको भी तेरी तरह भाई, तेरा फायदा होगा तो मैं चाहता हूँ ना सबका फायदा हो। मैं सबका फायदा करूंगा, है ना। तो बस अच्छे से पढ़ता जा। ठीक है? तेरी पूरी हेल्प मेरी तरफ से होगी। ठीक है? चल मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत आसान रखूंगा, ज्यादा हवाबाजी कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी पढ़ाई करेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना लेक्चर है उसका नाम बता दिया मैंने तुझे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को लेके है। तो भाई सबसे पहले देख क्या पढ़ रहे हैं। बायोट सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा रहा हूं भाई तुझे? बायोट सावर्ट लॉ। तो अगर मैं बायोट सावर्ट लॉ की बात करूं ना भाई, तो बायोट सावर्ट लॉ की सीधी सीधी बात करूंगा। देख तेरे सामने एक वायर है, वायर में क्या है भाई? करंट है। कोई दिक्कत यहां तक? वायर में क्या है भाई? करंट है ना। तो तुझे एक छोटा सा इसका करंट का एलिमेंट लेना है, सारा नहीं लेना, एक छोटा सा करंट का एलिमेंट लेना है। और उस करंट के एलिमेंट को नाम दे देगा तू आइडियल। आ रही है तेरे बात समझ में? आइडियल नाम दे देगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। अब तू क्या करेगा, मान ले तुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो तूने ना इसको इससे ज्वाइन कर दिया। बता, यहाँ तक इतना तो कर ही सकता है बस। तो और ये मान ले कि ये एंगल बना तेरा, ये एंगल बना किसके साथ? इस छोटे से करंट के एलिमेंट के साथ, है ना। इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना। तो फिर तू क्या करेगा भाई? तो इसके लिए बायोट सावर्ट लॉ क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को डीबी से डिनोट कर। छोटे से करंट के एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना तुझे। तो उसको, उस मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पर बनेगा उसका तूने क्या नाम रख दिया भाई? तूने उसका नाम रख दिया भाई डीबी। ठीक है? तो ये जो डीबी है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा? डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? छोटे से करंट के एलिमेंट की वजह से। तो तुझे क्या करना भाई? तो डीबी प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के एलिमेंट में कितना, ये वाला पार्ट कितना करंट है उसमें, ऐसा कह दो, है ना। तो जितना ज्यादा भाई करंट होगा उतना ज्यादा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो छोटा सा करंट का जो एलिमेंट आपने लिया है, बायोट सावर्ट लॉ पूरे वायर के लिए बात नहीं कर रहा, छोटा सा एक करंट का एलिमेंट ले रखा भाई। ठीक है? तेरे आगे इतनी बात समझ में? तो डीबी प्रोपोर्शनल किसके कर दे? आइडियल के। अच्छा, और डीबी प्रोपोर्शनल किसके है? 1/r² के। आर क्या है? आर ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे तुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आ रही तेरी बात समझ में? तो जिस पॉइंट पे तुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, वो जो डिस्टेंस है इस छोटे से एलिमेंट की, इस छोटे से एलिमेंट की पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, वो तेरी क्या है? आर है। तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन कर दे।
बस डीबी प्रोपोर्शनल, हमारा डीबी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो तू बोलेगा भाई ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, तो तुझे मैं बता रहा हूं भाई, तुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तुझे याद रखना है कांस्टेंट आया है और इसकी वैल्यू भाई 10 की पावर -7 है, कोई दिक्कत। तो डीबी यानी कि कितना आया, डीबी, डीबी मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, छोटे से करंट के एलिमेंट की वजह से, कहां पर, आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कितना होता है, बायोट सावर्ट लॉ ने बता दिया, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस इतना सा क्या है भाई, बायोट सावर्ट लो है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तुझे याद रखनी है, ठीक है, याद कर लेगा ना, इतना तो, इतनी तो बड़ी बात नहीं है ना इसमें, तो 10 की पावर -7। अच्छा, डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड को नापेगा भी तो, मेजर भी तो करेगा, काय में करेगा भाई, टेस्ला में मेजर करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर करेगा, टेस्ला में मेजर करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर करेगा, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर में मेजर करेगा। बता, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। चल देख, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है टेस्ला में मेजर करेगा, दूसरा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर में करेगा। और भी यूनिट्स हैं पर अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अभी तो बस तुझे मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या इस चैप्टर में है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए तो बायोट सावर्ट लॉ ने एक छोटे से करंट के एलिमेंट की वजह से, है ना, आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना वो बताया। याद कर ले, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई। चल तुझे आगे लेके चलता हूं। अब देख, अगर तूने ये चीज सीख ली तो एक बात और सीख ले मेरे कहने से, बस इसको याद कर ले, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस आर का क्यूब। बस ये फॉर्मूला याद कर ले भाई। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, वही वाला जो पहले पढ़ा ना तूने बायोट सावर्ट लॉ, वही है, बस उसकी वेक्टर फॉर्म है ना। तो तुझे ज्यादा उलझाऊंगा नहीं इसमें, बस सीधा सीधा अभी उतनी बात करेंगे जितने की तुझे जरूरत है ना। तो डीबी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस, इसे क्रॉस बोलते हैं, वेक्टर आर अपॉन, इसे मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस आर का क्यूब, है ना। याद रहेगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, है ना, बस इतना याद रख कि डीबी की जो वैल्यू है ना, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस आर का क्यूब। याद रहेगा तेरे, चल ठीक है। अब सिखाता हूं राइट हैंड पाम रूल तुझे। राइट हैंड पाम रूल, अब तुझे ये तो पता लग गया, बायोट सावर्ट लॉ ने ये तो बता दिया कि ये वायर है, ये छोटा सा एक करंट का एलिमेंट है, इस करंट के एलिमेंट को आइडियल बता रखा है और आर दूरी पे अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायोट सावर्ट लॉ ने बता दिया कि भाई वो इतना होगा, डीबी इक्वल्स टू, बताया ना उसने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, और क्या बताया, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बताया बायोट सावर्ट लॉ ने। तो फिर ये राइट हैंड पाम रूल क्या बता रहा है, तुझे वैल्यू ही तो पता लगी है ना भाई अभी, है ना, अभी तुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता लगी है, अब तुझे क्या निकालनी है उसकी, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बड़ा आसान है, देख मैं तुझे बताता हूँ। देख भाई, ये तेरा एक वायर हो गया, ठीक है ना, इसमें करंट है, राइट हैंड पाम रूल नाम बताया मैंने इसका। तो भाई देख, राइट हैंड पाम, राइट हैंड लिया, ये इसका पाम है, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, आसान है बहुत, आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है ना। एक एक टॉपिक अच्छे से कराऊंगा। देख, ये जो थंब है ना, ये करंट की डायरेक्शन में करना है, कहाँ करना है, करंट की डायरेक्शन में। करंट कहाँ है इसमें भाई, ऊपर को है ना, करंट कहाँ है, ऊपर को है इस वायर में। और ये जो उंगलियां है ना, ये वहां करिए भाई जहां पे तुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान ले तुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता कितना है, तो थंब ऊपर कर दिया तूने और उंगलियां तूने ऐसे खोल दी, ये उंगलियां वहां खोल जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आ रही है ना तेरे समझ में बात, तो ये ऐसे कर दिया तूने, है ना। तो तेरी पाम कहाँ आई, पाम, पाम तेरी अंदर की तरफ आई ना, तो जो अंदर की तरफ तेरी पाम आई इसी को क्या बोल रहा हूं भाई मैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट सावर्ट लॉ तो बता रहा था क्या, बायोट सावर्ट लॉ तो बता रहा था कि वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की। पाम रूल क्या बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पर। जैसे मान ले इस पॉइंट पे निकालना तुझे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेगा तू, देख ये करंट है इसमें से, ठीक है, और उंगलियां तूने उधर कर दी अपनी जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तुझे, तो तेरी पाम कहाँ आई, बाहर की तरफ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इतना सा है ये राइट हैंड पाम रूल। चल तुझे आगे लेके चलता हूँ। अब देख यहाँ पे
अब तेरा टॉपिक क्या है? टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। मतलब एक कोइल है, ये कोइल होगी ले, ठीक है? अरे आसान है ठीक है, ये है और ये क्या है इसका सेंटर है, ठीक है भाई? अच्छा और इसमें क्या चल रहा है करंट। अब करंट चल रहा है तो जहां करंट होता है वहां क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से ही पता लगता है। अभी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे तो भाई अभी तो तुझे फॉर्मूला याद रखना सीधा सीधा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए, ठीक है? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर से बता देता हूं तुझे 10 की पावर माइनस 7 है भाई, है ना? और ए इसकी क्या है सर्कुलर कोइल की रेडियस है, बस इतनी सी बात है। तो करंट कैरिंग कोइल है उसके सेंटर पे तूने क्या निकाल के दिखा दिया भाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा दिया। चल तुझे आगे लेके चलता हूँ। अब देख यहाँ पे अब क्या है इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तुझे फिर से, है ना? लेकिन किसकी वजह से निकालना है एक्सिस पे निकालना है तुझे। किसकी वजह से करंट कैरिंग कोइल की वजह से। मतलब पहले तूने क्या करा कोइल के सेंटर पे निकाला अभी जो पिछले वाले पार्ट में बताया तुझे, ठीक है? अब तू क्या करेगा भाई अब तुझे ना ये कोइल है और कोइल का ये सेंटर है ये इसकी एक्सिस है, ठीक है भाई? ये क्या है एक्सिस है। आ रही होगी ना तेरे बात समझ में इतनी तो। अच्छा तो ये डिस्टेंस जो है ना इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तुझे। ये इस कोइल की एक्सिस कहलाती है, ठीक है? ये एक्स है ना? तो ये क्या है? ये इसकी रेडियस है। रेडियस कितनी है कोइल की? ए है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो भाई तुझे फॉर्मूला याद रखना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है? 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तुझे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई। ये याद करना पड़ेगा तुझे। तो याद कर लेना इसको तू, इतना हार्ड नहीं है ना? बस तू फॉर्मूले याद करता चल, है ना? तेरा ऑब्जेक्टिव तेरा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। फिर जब तू क्वेश्चंस को कर लगाएगा ना डेरिवेशन करेगा या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेगा या न्यूमेरिकल करेगा तो तुझे ये याद रहेंगे अगर तो तू बहुत जल्दी कर देगा। समझ गया ना तू मेरी बात? तो ठीक है बस ये काम करना है तुझे, है ना? हर चैप्टर का ऐसे ही करेंगे हम। और जब तू इन्हें कर लेगा ना फिर तुझे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तुझे डेरिवेशन कराऊंगा, तो सारी चीजें करा दूंगा, ठीक है? चल तो याद कर ले इसको। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है? इतना तो याद कर लेगा ना? अरे कर लेगा। चल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। घबराना नहीं है, बहुत आराम से करेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? चल तुझे आगे लेके चलता हूँ। देख मैं अब हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम बताता हूँ तुझे। पहले नाम से पहले तो इसका काम सीख ले, है ना? तो काम क्या है भाई इसका मैं तुझे बताता हूँ। मान ले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई? अच्छा और ये क्या है? ये कोई चार्ज है जो भागा जा रहा है आगे की तरफ को ऐसे जा रहा है, ठीक है? और कहाँ रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये चार्ज जो है भागा जा रहा है किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर कोई चार्ज हो भाई और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भाग रहा हो चल रहा हो, है ना? तो उस पे एक फोर्स लगेगी, बस इतनी बात है। अगर कोई चार्ज हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, मान ले ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और कोई इसमें चार्ज ऐसे एंटर कर रहा है किसी एंगल पे कर रहा है तो उस पे क्या लगेगी भाई फोर्स लगेगी। तुझे याद रखना है तो याद कर ले इसको। F इक्वल्स टू कितना लगेगा याद कर ले बी क्यू वी साइन थीटा। तो कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा चल रहा होगा तो उस पर क्या लग रही होगी भाई फोर्स लग रही होगी। कितनी लग रही होगी बी क्यू वी साइन थीटा। अब तू पूछेगा कि भाई आप ये बता दो कि बी क्या है क्यू क्या है वी क्या है। भाई बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्यू क्या है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू, वी क्या है उसकी वेलोसिटी, थीटा क्या है कि वो कितने एंगल पे एंटर हुआ। सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो किसी एंगल बना के एंटर हुआ ना, तो कितना एंगल के साथ एंटर हुआ उसे क्या बोल दिया मैंने, उसको मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है? तो याद हो गया फोर्स कितना लगेगा दो चार्जेस के बीच में बी क्यू वी साइन थीटा। तो ये फोर्स होगा भाई जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे इतना फोर्स लगेगा, ठीक है? आ रही है ना बात समझ में तेरे? चल आगे लेके चलता हूँ। देख अब आगे अब लॉरेंस फोर्स क्या है कुछ नहीं करना भाई। मैंने कहा आ, अपना फोर्स कितना बन रहा था जो भी पढ़ा बी क्यू वी साइन थीटा। भाई इतना ही तो फोर्स बन रहा था जो एक चार्ज पे लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैंने कहा अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो उस जगह पे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में याद कर ले कितना फोर्स लगता है, QE। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो कितना फोर्स लगता है, QE। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो तो कितना लगेगा भाई, BQV sin थीटा। दोनों को जोड़ के लिख दे, दोनों को जोड़ के लिख देगा, उसी को क्या बोल देगा तू, लोरेंस फोर्स बोल देगा। आ रही ना तेरे समझ में बात, चल ठीक है। तो लोरेंस फोर्स क्या हो जाएगी, सीधी सीधी QE। ये क्यों है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो QE फोर्स लगता है, और भाई मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या लगता है, BQV sin थीटा। ये कंबाइन फोर्स जो मिली, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो, है ना, तो जो टोटल फोर्स बना उसे क्या बोल दिया, लोरेंस फोर्स बोल दिया। बता तेरे समझ में आया, आ गया तेरे समझ में, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम आराम से सीख लेंगे सारी चीजों को। चल ठीक है, आजा। तो अगर तू ये समझ गया, है ना, अच्छा एक बात और सीख ले छोटी सी, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में था तो बोलेगा उस पर फोर्स कितनी लग रही थी, मैंने कहा BQV sin थीटा लग रही थी, है ना। तो मैंने कहा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं इस फोर्स को, तो तू याद कर ले, इसको याद कर ले, काम आएगी भाई तेरे, बिल्कुल ऐसे का ऐसे याद कर ले, QV क्रॉस B, QV क्रॉस B, तुझे ये बात याद रखनी है, ठीक है। चल ठीक है, अब मैं किस पे लेके चलता हूँ तुझे, 1 टेस्ला पे लेके चलता हूँ। 1 टेस्ला क्या है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, देख तुझे एक चीज तरीका सिखाता हूँ। देख F कितना होता था, BQV sin थीटा होता था, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बता, B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, F अपॉन QV sin थीटा, यही तो हो जाएगा भाई, यही तो हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तू कोई चार्ज 1 कूलाम का ले ले, कितने कूलाम का, 1 कूलाम का, वेलोसिटी कितनी कर दे उसकी, 1 मीटर पर सेकेंड, और कितने डिग्री पे एंटर कराया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान ले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है ऐसे, और तूने ऐसे एंटर कराया कराया चार्ज को, तो कितना एंगल हो गया चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90, है ना। तो वो 90 कर दे तू, तो देख चार्ज कितने गुलाम का लिया, 1 गुलाम का, स्पीड क्या रखी, 1 मीटर पर सेकंड की, कैसे एंटर हुआ, 90 डिग्री पे एंटर हुआ। मान ले ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये तेरा चार्ज है, कितना एंगल पे एंटर हुआ, 90 पे, कितने गुलाम का था, 1 गुलाम का, किस स्पीड से एंटर करा था, 1 मीटर पर सेकंड पे, तो उस समय पे उस पे फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन का, है ना। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसपे जिसकी वैल्यू 1 गुलाम की हो, 1 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करे, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे, 1 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का, उस समय पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे 1 टेस्ला बोलेगा तू, उसे ही क्या बोलेगा, 1 टेस्ला। तो व्हाट इज 1 टेस्ला, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें 1 गुलाम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से 90 डिग्री एंटर करे, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे भाई, अरे 1 न्यूटन का करे, ठीक है। उसी को क्या बोल देगा तू, 1 टेस्ला बोल देगा। देख थोड़ा सा तो तुझे दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल तुझे मैं बोल दूं कि भाई मैं आके एकदम से कुछ ऐसा जादू कर दूंगा कि तुझे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो तू मेहनत करनी पड़ेगी। अरे करेंगे ना, दोनों मिलके करेंगे, हो जाएगा। चल आगे से लेके चलता हूँ, देख अब इसमें मैंने एक बात बता दी, मैंने कहा भाई कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता था तो उस पे क्या लगती थी, फोर्स, है ना। कितनी लगती थी, तो बोलेगा भाई आपने बताई थी सर कि BQV sin थीटा लगती थी, मैंने कहा बिल्कुल लगती थी। मैंने कहा अगर वो परपेंडिकुलर एंटर करे, जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल का एंटर होने का वो 90 डिग्री हो, तो वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, तुझे बस याद रखना है, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, फोर्स लगती है, नो डाउट फोर्स तो लगेगी, लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे एंटर हुआ तो फोर्स कुछ ऐसे लगेगी कि वो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम जाएगा सर्कुलर पाथ में। समझ में आई बात, तो ये बात मैंने लिखी हुई यहाँ पे, देख ध्यान से क्या लिखा मैंने, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कैसे एंटर हुआ, परपेंडिकुलर, इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, मतलब जैसे ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वो यहाँ एंटर हुआ ऐसे, कितने एंगल पे एंटर हुआ वो चार्ज पार्टिकल, 90 पे, तो वो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, बस इतनी सी बात है, घुमा घूमी कर देगा बस ये ऐसे, ठीक है भाई। अच्छा तो बस ये बात मैंने बताई तुझे, तुझे याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे बोलते हैं जो सर्कल में बांधने वाली फोर्स होती है, जो इसको सर्कल में बांध रही है, सेंटर की तरफ को काम कर रही है,
वो यही वाली फोर्स है जिसको क्या बोलता हूं मैं, बी क्यू वी साइन थीटा। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो तुझे याद रहेगी बात ये कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री में एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। बस इतना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना अभी अपने को, बस इतना सीखना है। अच्छा, अब एक बात और याद कर ले, क्या कि भाई ये घूमेगा तो रेडियस भी होगी इसकी कुछ, तो रेडियस याद कर ले इसकी, एम वी अपॉन बी क्यू। जब ये घूमेगा तो इसकी कुछ रेडियस होगी, तो रेडियस क्या होगी याद कर ले, एम वी अपॉन बी क्यू। एम पार्टिकल का मास है, जो घूम रहा है पार्टिकल, कौन है वो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, उसका मास है। वी क्या है भाई उसकी, वी उसकी वेलोसिटी है। बी क्या है, जो वहां मैग्नेटिक फील्ड है। क्यू क्या है, उस पार्टिकल का जो घूम रहा है उसका चार्ज है। तो तुझे याद रखना है, रेडियस याद रखनी है सर्कुलर पाथ की, चार्ज पार्टिकल की, ठीक। अच्छा, टाइम पीरियड याद रखेगा, टाइम पीरियड भी तुझे याद रखना है, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। टाइम पीरियड कितना लेगा वो एक चक्कर लगाने में वो पार्टिकल, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तुझे ये बात भी याद रखनी है। और तू एक बात और नोट कर रहा होगा इसमें, पता है क्या, इसमें वेलोसिटी नहीं आ रही है ना, मतलब तू उसे कैसे भी घुमा ले, कितनी भी स्पीड से घुमा ले, टाइम पीरियड उसका फिक्स आएगा, ठीक है। तो उसे कैसे भी कितना तेज घुमा ले, उसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस तुझे याद रखना है अभी, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस याद करते चलना। चल ठीक है, आगे लेके चलता हूँ तुझे, है ना, जरा टेंशन मत ले, आजा। देख क्या लिखा हुआ है, नो वर्क इज डन इन दिस, है ना। जब ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना चार्ज, है ना, तो कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा, याद कर ले भाई, कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। याद रहेगी तुझे बात, चल ठीक है। तो आगे लेके चलता हूँ तुझे। अच्छा, अभी मैंने कैसे एंटर कराया था पार्टिकल, 90 पे कराया था, ठीक है। अब मैं 90 पे नहीं कराता, है ना, मैंने कहा किसी सर्टेन एंगल पे एंटर हुआ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और भाई ये ऐसे एंटर हुआ, है ना, कितने एंगल से हुआ, थीटा एंगल से एंटर हुआ, ठीक है। कोई एंगल है, इससे एंटर हुआ, तो भाई वो ना दो हिस्सों में उसकी वेलोसिटी टूट जाएगी। कैसे, एक तो हो जाएगी देख ऐसे, इसे एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी, समझ में आ रही बात। ये कितनी हो जाएगी, वी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगी, वी साइन थीटा। अब मुझे ये बता दे कि जो वेलोसिटी मैंने तोड़ी, है ना, तो ये बता दे मुझे कि वेलोसिटी को जो मैंने तोड़ा है वो दो हिस्सों में तोड़ा है। अगर वो किसी एंगल पे एंटर हुआ है तो दो हिस्सों में तोड़ा है, एक कौन सा, वी साइन थीटा, और ये वाला वी कोस थीटा। मुझे ये बता दे कि मैग्नेटिक फील्ड के कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट 90 डिग्री पे आ रहा है। देखिए ये वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे आ रहा है, तू कहेगा ये तो 90 पे आ रहा है। हाँ, तो ये जो वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये क्या करता है, पिछले टॉपिक में पढ़ा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आए कोई चार्ज पार्टिकल तो वो उससे घुमाएगा। और ये जो वी कोस थीटा है बेटे, ये इसको कहां लेके जाएगा तू बता, इसे कहां लेके जाएगा, ऊपर की तरफ, स्पीड बढ़ाएगा ना इसके ऊपर को, है ना। तो ये वाला तो परपेंडिकुलर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, कौन, वी साइन थीटा, ये तो उसे घुमाएगा। और ये वी कोस थीटा इसे ऊपर लेके जाएगा। तो भाई इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, पार्टिकल की शेप, इसे बोलते हैं हेलिकल शेप, याद कर ले इसको, है ना, इसे क्या बोलते हैं, हेलिकल। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सीधी बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करे तो सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर करे तो हेलिकल पाथ में घूम जाएगा, याद कर ले ये बात, ठीक है, हेलिकल पाथ में घूम जाएगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अभी सीखता जा, धीरे धीरे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चल तुझे आगे लेके चलता हूँ भाई। देख, अब क्या है, दो वायर्स हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है, बस याद करने की बात है। दो वायर ये हैं, एक में करंट I1, एक में करंट I2, और कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पे। तो भाई इनके बीच में लगेगा फोर्स, क्या लगेगा इनके बीच में, फोर्स। कितना फोर्स लगेगा याद कर ले, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। याद कर ले, दो वायर हैं, पैरेलल वायर हैं, दो वायर हैं, कैसे हैं, पैरेलल वायर हैं। तो उनके बीच में अगर अगर उनमें करंट है तो उनमें क्या लगेगा, दोनों में आपस में फोर्स लगेगा। याद कर ले कितना लगेगा, याद कर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। व्हाट इज R, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस, इनटू L। L क्या है, वायर की लेंथ, कोई से भी वायर की, इसकी भी लेंथ वायर की L है और इसकी भी क्या है, L है, ठीक है। तो जब दो पैरेलल वायर होंगे और R डिस्टेंस पर होंगे
तो उनके बीच में लगेगा फोर्स। याद कर ले कितना लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू एल। और एक बात याद और कर लिए, क्या कि भाई वायर में करंट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए बात को। दोनों वायर में क्या होना चाहिए, करंट, तभी फोर्स लगेगा। अगर दो पैरेलल वायर रखे हुए हैं और मैं कहूं भाई इनमें फोर्स लगेगा, भाई नहीं लगने का। कब लगेगा, जब उनमें करंट होगा। बिना करंट के कुछ नहीं है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी तुझे। अच्छा ठीक है, तो ये चीज। एक बात और याद कर कि जब ये दोनों वायर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स दोनों वायर के बीच में अट्रैक्टिव रहेगा। ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे, इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, और अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ये रिपेल करेंगे। कितने फोर्स से करेंगे सर, भाई बिल्कुल यही वाला फोर्स। कितना फोर्स है, याद कर फिर से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। तुझे ये बात याद रखनी है, ठीक है, याद कर लेगा, चल ठीक है। तो ये फोर्स लगता है, ठीक। चल आगे लेके चलता हूं। तो कितने वायर पे फोर्स लग रहा था, दो वायर पे। कैसे रखे हुए थे एक दूसरे के, पैरेलल। दोनों में क्या था, करंट था, तब लगे, ठीक है। चल आगे लेके चलता हूं। देख अब 1 एम्पियर क्या है, तेरे से 1 एम्पियर पूछ लेंगे कि 1 एम्पियर क्या है। मैंने कहा तू फॉर्मूला पढ़ के आया ना, दो वायर्स के बीच में लगने वाले फोर्स का, जो आर डिस्टेंस पे रखे हुए थे, जिनमें करंट I1 था, दूसरे में I2 था। क्या फोर्स पढ़ के आया तू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। यही तो पढ़ के आया तू। तो मैंने बोला, तो भाई मैंने क्या बोला तेरे से, मैंने कहा भाई ये फॉर्मूला है तेरे पास। मैंने कहा अगर आर की वैल्यू 1 कर दूं, आर कितना कर दूं मैं, 1 कर देता हूं, ठीक है। आर मैंने 1 कर दिया, और क्या करा मैंने, बस मैंने आर इक्वल्स टू 1 करा। चल मैं तुझे नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ एक बार करके ना, तुझे यहाँ बताता हूँ। देख हमारे पास दो वायर थे, ठीक है, दोनों वायर में करंट था, एक में क्या था भाई I1, एक में क्या था I2, यही तो था। दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दे तू कितनी थी, यही तो थी यार। तो भाई मैंने तेरे से कहा कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। मुझे क्या पता लगाना है, 1 एम्पियर क्या होता है, क्या पता लगाना है, 1 एम्पियर क्या होता है। तो मैंने कहा भाई अगर मैं आर बराबर 1 कर दूं, और दोनों वायर में I1 और I2 में कितना करंट मान लूं, 1 एम्पियर का मान लूं, कितना मान लूं, 1 एम्पियर का मान लूं, और इसको डेफिनेशन को देखूं कि क्या बनेगी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो देख अगर एफ की वैल्यू निकालूं यहां से, पहले तो वो बता ये क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है, तुझे पता है। तो 2 I1 क्या होता है, I1 मैंने कहा 1 मान ले, I2 भी क्या मान ले, 1 मान ले, और R भी कितना मान ले, 1 मान ले, और ये जो L है ना ये नीचे पूछा है यहाँ पे, तो F अपॉन L। तो तूने क्या पाया कि कितना फोर्स बन के आया, देख 2 इंटू 10⁻⁻7, है ना, न्यूटन पर मीटर। तू बोलेगा न्यूटन पर मीटर क्यों लिखा, मैंने कहा भाई यहाँ फोर्स अपॉन क्या है, लेंथ है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये सारी कहानी जो मैंने बताई, अब इससे 1 एम्पियर कैसे बनेगा। 1 एम्पियर क्या है, ये वो करंट है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए भाई, मैं क्या कह रहा हूं। 1 एम्पियर क्या है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। 1 एम्पियर वो करंट है जो दोनों वायर में चल रहा है, दोनों वायर में चल रहा है, जो एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं। जो एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं। कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कितनी डिस्टेंस बोली थी मैंने, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और कितना फोर्स बन के आया, 2 इंटू 10⁻⁷ का फोर्स बन के आया। तो ये वो करंट है जो दोनों वायर में चल रहा है, जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, याद कर, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ऐसे करंट को मैंने क्या बोला, 1 एम्पियर। दोबारा से सुन लेता, इंग्लिश में बता देता हूँ, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश से भी हो जाएगी ना थोड़ी सी। इट इज दैट करंट flowing in either of the wire kept parallel to each other at a distance of 1 meter experience a force of 2 into 10 की पावर अरे -7 न्यूटन पर मीटर। इसे ही क्या बोल देंगे भाई, 1 एम्पियर बोल देंगे। देख इसको दोबारा दोबारा देखेगा तो तेरे समझ में आ जाएगा। बार बार एक तुझे ना ये वीडियो बार बार देखनी है, रिपीट करनी है, लिखनी है, उसको याद करना है तुझे बार बार, है ना। जब तक तू इसका रिवीजन नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। चल ठीक है, तुझे आगे लेके चलता हूँ।
देख अब आ, दूसरी बात, टॉर्क। ये टॉर्क क्या होता है भाई? तुझे पता है ना कि फोर्स कोई चीज है ना? ऐसे ही टॉर्क होता है। अब तू कहेगा ये क्या बात हुई? मैंने कहा देख सुन, टॉर्क जो है ना किसी भी चीज को घुमाता है, रोटेशन में लाता है ना? तो टॉर्क क्या करता है? किसी भी चीज को घुमाता है ना? तो यहाँ क्या काम आ गया सर इसका? मैं बताता हूँ। देख, अगर एक वायर होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, है ना? एक पीछे वाला टॉपिक भी इसमें ऐड करूंगा मैं। एक वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। मैं तुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम से। देख, ये कोई वायर है ना? नई चीज बता रहा हूं, इसको भी ऐड करना है तुझे, है ना? याद रखना है। अगर कोई वायर है और भाई इसमें करंट है, इसमें क्या है? करंट है, और ये कहां रखा हुआ है? मैंने कहा भाई ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। याद कर मेरे साथ। तो उस पर फोर्स लगेगा, याद कर ले। तू कहेगा वो तो पहले बताया आपने। मैंने कहा वो दो वायर्स का था भाई, अब कितने वायर हैं? एक वायर है भाई, एक वायर। और इसमें क्या है? करंट। और कहां रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो अगर कोई वायर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उस वायर में करंट है, तो उस पर भाई फोर्स लगता है, आई बी एल साइन थीटा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू इसे याद कर ले। एफ इक्वल्स टू क्या है? आई बी एल साइन थीटा। आई यहाँ करंट है जो इस वायर में चल रहा है, बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये वायर रखा हुआ है, एल यहाँ वायर की लेंथ है, थीटा यहाँ कितने एंगल पे ये रखा हुआ है वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो यहाँ पर थीटा है। तो टोटल फोर्स कितना बन गया? अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो भाई याद कर ले उस पे क्या लगेगा? फोर्स, आई बी एल साइन थीटा। ये छोटे छोटे से कदम उठा ले, इनको याद करता चल, तेरा काम आसान हो जाएगा। चल, अब लेकिन मेरा टॉपिक तो टॉर्क था। तो मैंने कहा भाई टॉर्क कब लगता है? जब कोई चीज घूमती है। ठीक है? कब लगता है टॉर्क? जब कोई चीज घूमती है। ये वायर था, अगर यहां वायर ना होके, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनिए, कोइल होती। अब तो कहेगा वायर और कोइल में क्या अंतर है सर? मैंने कहा भाई वायर तो सीधा सीधा एक वायर स्ट्रेट कंडक्टर होता है ना? लेकिन कोइल क्या होती है? कोइल होती है, अगर मैं इसको ऐसे बाउंडेड फिगर बना दूं, ये कोइल है। अगर मैं इसको मोड़ के ये ऐसे बना दूं फिगर, ये कोइल है ना? कोइल समझ में आया तुझे? तो कोइल के ऊपर फोर्स नहीं लगता। फोर्स किस पे लगता था? वायर पे। जब वो कहां रखा हुआ होता था? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना? इस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। अगर कोई कोइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो और उस कोइल में करंट हो, तो उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा? याद कर ले तू। टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा। ये तुझे ऐसे ही याद रखना है। टॉर्क का फॉर्मूला याद कर ले भाई, एम बी साइन थीटा। एम का फॉर्मूला याद कर ले। एम का फॉर्मूला होगा एन आई ए। व्हाट इज एन? कोइल में कितने टर्न हैं, इस कोइल में टर्न कितने हैं, आई उसका करंट है, ए उसका एरिया ऑफ द कोइल है, एम होता है ये। और यहां फॉर्मूला बन गया टॉर्क का एम बी साइन थीटा। तुझे ये बात याद रखनी है। तो अगर कोई वायर हो तो उस पे तो लगेगा फोर्स, अगर कोई कोइल हो तो उस पे लगेगा टॉर्क। वायर पे फोर्स लगेगा आई बी एल साइन थीटा, और कोइल पे टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा। ठीक है? ज्यादा कंफ्यूज मत हो, थोड़ा थोड़ा सा इन्हें याद करता चल, बस याद करता चल, है ना? तेरे अपने आप क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे, फिर तू डेरिवेशंस भी अच्छे से समझ पाएगा। तुझे ये समझ में आ रहा है ना एक चैप्टर में चल क्या रहा है? तो मेन चीज मेरा जो आज मेन मोटिव है ना, बस तेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना और तुझे याद दिलाना कि भाई फिजिक्स हार्ड नहीं है। बस तू थोड़ा सा फोकस तो कर, तो थोड़ा सा एफर्ट तो डाल, देख कैसे होता है, बहुत जल्दी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। अब मैं तो हूं तेरे साथ, तू क्यों टेंशन ले रहा है? बहुत अच्छे से करा दूंगा सारी चीजें। चल देख, आगे लेके चलता हूँ तुझे। ठीक है? अब जो टॉपिक है इसका नाम आया गैल्वेनोमीटर। ठीक है? अब तुझे गैल्वेनोमीटर के बारे में बताता हूँ। गैल्वेनोमीटर ना एक डिवाइस है। ठीक है? गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है। क्या काम है इसका? करंट को मेजर करना। क्या काम है इसका? करंट को मेजर करना। इसका काम है किसका? गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। काय में काम आ रहा है? करंट को डिटेक्ट करने में। छोटी सी एक डिब्बी है जो करंट को मेजर करती है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भाई याद कर ले इसका, इसका प्रिंसिपल याद कर ले भाई। क्या है इसका प्रिंसिपल? तूने भी पढ़ा ना कि अगर कोई कोइल मैग्नेटिक फील्ड में हो
और उस कोईल में करंट हो तो उस पे क्या लगती है, वो टॉर्क लगता है ना, फोर्स नहीं लगता। कोईल पे क्या लगता है, टॉर्क। यही गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, इसको याद कर ले। अगर कोई करंट कैरिंग कोईल हो और वो कहाँ रखी हुई हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो, तो उस पर क्या लगता है, उस पर लगता है भैया टोरकू। उस पे क्या लगता है, टोरकू, यानी कि टोर्क। समझ में आ गया मेरी बात? चल तुझे आगे लेके चलता हूँ, है ना। चल देख, आजा, ये इसका डायग्राम है, इसको देख ले। ये लॉन्ग में आता है तो तेरे उसमें भी काम करेगा ये बहुत अच्छे से। देख तुझे क्या करना है, ये आप तुम्हारी क्या बन गई, कॉनकेव शेप मैग्नेट। ये एक मैग्नेट है, समझ ले, डायग्राम समझ ले इसका। और ये वो कोईल है, और इस कोईल में चल रहा है करंट। इस कोईल में क्या चल रहा है, करंट चल रहा है ना। इसका डायग्राम सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख ले। और इसके अंदर यहाँ पे रखी हुई है एक सॉफ्ट आयरन। क्या रखी हुई है इसके अंदर, सॉफ्ट आयरन। देख मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यहाँ एक मैग्नेट है, क्या नाम है इस मैग्नेट का, कॉनकेव शेप मैग्नेट। ये एक कोईल है, कोईल के अंदर क्या रखी हुई है, सॉफ्ट आयरन। नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है एक, ठीक है। और भाई यहाँ पे ना एक स्केल लगी हुई है, यहाँ क्या लगी हुई है, स्केल, इस पे नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ एक निडल है, क्या है, यहाँ पे एक निडल है। तो जैसे ही इसमें करंट चलेगा, अभी बताया करंट चलेगा कोईल में तो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क घूमेगी, तो इसके साथ साथ जो आगे पॉइंटर लगा हुआ है ये भी घूमेगा। आ रही ना तेरे समझ में बात? तो जितना ज्यादा करंट इसमें आएगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा सुई उतनी ज्यादा घूमेगी, जितनी ज्यादा सुई घूमेगी उतनी ज्यादा रीडिंग देगी। बस इतनी सी बात है। अरे आ रही है ना बात समझ में? अभी हम डिटेल नहीं सीख रहे, बस इतनी बात सीख ले जितनी मैं बता रहा हूँ अभी, ये तेरे ऑब्जेक्टिव के लिए कंसेप्ट में हेल्प करेगी, है ना। तो टॉर्क के बारे में क्या बताया, इस पे टॉर्क लगेगा कोईल पे, है ना। और टॉर्क लगने से जितना ज्यादा करंट देगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतनी ज्यादा सुई घूमेगी, पॉइंटर घूमेगा, उतनी ज्यादा करंट को मेजर करके देगा इस स्केल के हेल्प से। समझ में आई तुझे बात? बस इतना याद रख ले। चल तुझे आगे लेके चलता हूँ, देख थोड़ा सा डायग्राम देख ले, इसमें मैंने चीजें बताई हैं कि ये आपकी कोईल है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये पॉइंटर है, ये वो स्केल है ना, ये सुई इस पे घूमेगी ऐसे, है ना। ये क्या है, फोस्फर ब्रोंज वायर है। क्या है ये, फोस्फर ब्रोंज वायर, याद कर ले भाई इसको, देख फोस्फर ब्रोंज वायर है और कॉनकेव शेप की मैग्नेट है, ठीक है। और ये मीटर स्केल है, ये क्या है, ये सारी ये क्या है, मीटर स्केल है ना। इससे रीडिंग ली जाएगी, ठीक है। कर लेगा ना इतना तो? चल तुझे आगे लेके चलूंगा फिर। देख अब एक वर्ड आ रहा है करंट सेंसिटिविटी। एक बात बता, मैंने कहा कि जो ये गैल्वेनोमीटर था, ये इस तरह से गैल्वेनोमीटर था ना, इसमें ऐसे स्केल बनी हुई थी ऊपर और यहाँ वो पॉइंटर लगा हुआ था, ये चलता था, है ना। मैंने कहा, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन मेरी बात को। मैंने कहा इसको ना, ये 30 डिग्री जो है घूमी, सुई जो है, डिफ्लेक्शन आया जब करंट आया तो सुई घूमी, तो मैंने कहा 30 डिग्री घूमी, समझना बात को। और कितने एम्पियर पे घूमी, मैंने कहा 5 एम्पियर। कितने एम्पियर पे, 5 एम्पियर पे 30 डिग्री सुई घूमी, है ना। तो एक यूनिट करंट में कितनी सुई घूमी, एक यूनिट करंट देने पर, तो तू क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो कितना बनेगा, मान ले यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो यही करंट सेंसिटिविटी है, यानी कि जो ये निडल है, एक यूनिट करंट देने पर कितना डिग्री घूमी, उसी को क्या बोलेगा तू, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी आई एस, क्या नाम दिया, आई एस, जो होगी करंट सेंसिटिविटी, वो होगी आपकी क्या, थीटा अपॉन आई। थीटा क्या है, कितनी सुई घूमी, आई क्या है, जो उसमें करंट गया था, तो कितना डिफ्लेक्शन आया, कितना डिफ्लेक्शन आया, है ना। कितने यूनिट करंट पे, एक यूनिट करंट पे, एक यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन आया, वही क्या कहलाएगा, करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी, ठीक है ना। आ रही है ना तेरे समझ में बात? चल तुझे आगे लेके चलता हूँ। देख अब क्या पढ़ रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। देख वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे एक यूनिट करंट देने पर कितनी डिग्री सुई घूमी, वो आपको करंट सेंसिटिविटी दे रहा था। अब एक यूनिट वोल्ट देने पर, एक यूनिट वोल्टेज देने पर, है ना, कितनी डिग्री सुई घूमी, वो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई। मान ले मैंने कहा जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो Vs है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, कितनी निडल घूमी, कितने एंगल पे घूमी, एक यूनिट करंट देने पर, एक यूनिट करंट देने पर, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर थीटा बाई वी। आ रही है ना तेरे समझ बात? ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा लोड नहीं लेना बात का, बहुत आराम से सीख ले, 2 बार देख, 3 बार देख, नहीं आएगा फिर बताएंगे यार, इसी नाम के तो आए हैं, है ना। यही यही तो चीजें करनी है,
है ना? तुम्हारी हेल्प करूँगा, बहुत अच्छे से हेल्प करूँगा। ठीक है? बिल्कुल मत घबरा, बस करता रहे, ठीक है? आगे देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है? सब हो जाएगा। चल देख, अब एक रिलेशन याद कर ले भाई, क्या? करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन याद कर ले। Vs इक्वल्स टू Is अपॉन R। अगर कभी वोल्टेज सेंसिटिविटी पता हो और करंट सेंसिटिविटी निकालनी हो, तो इस रिलेशन से निकल जाएगी। Vs बराबर Is अपॉन R। ये बात तू याद कर ले, ठीक है? चल आगे लेके चलता हूँ। देख, अब तुझे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, उससे पहले कुछ बताता हूँ तुझे, रुक 1 मिनट देख। देख, एक बात सुन, 2 चीजें हैं, आसान तरीके से बताऊंगा, अभी तू याद कर ले बस इसको, एमीटर और क्या है? वोल्टमीटर। देख, गैल्वेनोमीटर को तू अच्छा बना रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन गैल्वेनोमीटर को ना हमने मॉडिफाई कर दिया, है ना? गैल्वेनोमीटर उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कहा एक काम कर, उसको एमीटर बना दे। करंट नापने के लिए क्या यूज करना शुरू कर दिया? एमीटर। तो एमीटर कुछ और नहीं है, बस गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई कर दिया तूने। समझ गया बात को मेरी? क्या करा वोल्ट मीटर में, क्या करा तूने? ये भी गैल्वेनोमीटर ही है, बस इसको क्या कर दिया है? मॉडिफाई। तो बस तुझे अभी फिलहाल के लिए ये बात याद कर ले कि भाई गैल्वेनोमीटर के साथ अगर कोई लो रेजिस्टेंस का लो रेजिस्टेंस की कोई यहां पर वैल्यू लगा दे, जिसको हम शंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? शंट। तो ये कॉम्बिनेशन गैल्वेनोमीटर का शंट के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ही एमीटर कहलाता है। बस इतनी बात अभी फिलहाल के लिए याद कर ले। एमीटर क्या होता है? ये एक सुधरा हुआ डिवाइस है गैल्वेनोमीटर का, और ये किससे बना हुआ है? गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में क्या लगा रखा है? शंट लगा रखा है। और एक फॉर्मूला याद कर ले मेरे साथ, Ig अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके साथ में, क्योंकि तू कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? ये वीडियो बहुत लेंथी नहीं करनी, बस हमें जानकारी लेनी है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव में हेल्प हो जाए। तो ये फॉर्मूला तुझे याद रखना है, एमीटर